हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड मैं आपको इधर नंबर सिस्टम समझा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले वीडियो में नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया एंड वो जो कन्वर्जन था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से था। अब मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट मेथड से। अभी शॉर्ट मेथड कहने का क्या मतलब? शॉर्ट मेथड कहने का मतलब है कि थोड़ा फटाफट निकल जाए। उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। वो बात क्या? सबसे पहले एक टेबल, वैसे बचपन से हमने डिफरेंट टेबल पढ़े लेकिन अब जो टेबल मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली वो टेबल कहना गलत है, लेकिन फिर भी टेबल बोलते हैं। एक टेबल है जिसमें आप नंबर का कुछ यूँ पैटर्न याद रखते हैं। मैं जस्ट नंबर लिख रहा हूँ, ये आपके माइंड में भी होना चाहिए। वो नंबर है थोड़ा थिकनेस हाई, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192। ओके, ये इस तरीके से। ये जो मैंने लिखा, इसमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये पैटर्न क्या? अगर मैंने 1 बोला, 1 का डबल किया, 2 2 का डबल किया, 4 4 का डबल किया, 8 8 का डबल किया, 16 16 का डबल किया, 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 एंड 8192। अब ये टेबल क्या है? कुछ नहीं, ये याद रखिए कॉन्सेप्ट माइंड में, और इसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम बहुत जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, फिलहाल तो बारी है कि हम कन्वर्जन कर लें डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में इस टेबल के हेल्प से। अब ये टेबल कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, टेबल कैसे हेल्प करेगा इसकी बात अगर हम करें तो पहले तो इसको मैं हटाऊं। अब अगर लास्ट मेरा एग्जाम्पल आपको याद हो, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो, तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था 75। अब 75 मैंने एक नंबर ले लिया और 75 का बेस हो गया 10। ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। मैंने लॉन्ग वाला मेथड यूज़ किया था, 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे ये हमारा क्या है नंबर 75 है, तो वो टेबल को वापस यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128 256, जो रिक्वायरमेंट हो इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में नहीं आएगी कौन सी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ। एक्चुअली रिक्वायरमेंट है यहाँ ये नंबर कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग इस टेबल को बढ़ाना है। चलो 75 आ गया। अब इस 75 के लिए हमें ये कंसीडर करना है कि इनमें से हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो बस 64 ही जाएगा, 128 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 जिसको हमने लिया। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ कि आपको आसानी से समझ में आए। येलो, मैंने इसको लिख दिया 1। फाइन, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब माइंड में ये सोचना है कि 64 में और हम क्या प्लस करें कि ये नंबर 75 आ जाए, 75 आ जाए। अब 64 प्लस 32 तो कर नहीं सकते भाई साहब। 64 प्लस 16 किया जा सकता है, ये 70 हो गया एंड 80। नहीं, ये भी ज़्यादा हो जाता है, गड़बड़। तो क्या करें, 64 प्लस 8 ले सकते हैं, 72 होगा। 64 प्लस 8 72। फाइन, 72 प्लस 4 कर सकते हैं हम, ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़। 72 प्लस 2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 74 हुआ, प्लस 1 75 हुआ। फाइन, इतना लिख दिया मैंने। अब इतना जो लिखा, तो बाकी जो बच गए, हाँ उन सब को क्या करना है, 0 पुट कर देना है। यहाँ पे 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया। फाइन, जब 0 पुट कर दिए तो आंसर मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया 1 0 0 1 0 1 1। फाइन, हो गया कन्वर्जन, इतना आ गया वैल्यू। आप नहीं तो जोड़ के देख लें, यहाँ पे 64 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस आपका 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, हाँ 8
4 है, 8 12 12 2 14 14 1 15 5 कैरी 1 6 1 7 75, यही वैल्यू आ रही है। ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई, रिजल्ट आ गया आपका, फटाक से हो गया। आप चाहे तो हम दूसरा नंबर लेके चलते यहीं पे फटाफट। दूसरा नंबर ले देते हैं 148, नंबर चेंज, नंबर ले रहे हैं 148, थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, बेस 10 हो गया, इसकी भी बाइनरी हमें लिखनी है, सेम टेबल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये जो लिखा है हमने उसी के ऊपर में। अब 148 है, 148 के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा यहाँ कलर डिफरेंट रखूँगा। इसके लिए हम 128 ले सकते हैं, 128 हमने ले दिया। अब बात आती है 128 में और हम क्या प्लस करें। अगर हम 128 में 64 प्लस करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 32 को अगर प्लस करते हैं तो भी ज़्यादा हो जा रहा है, 16 को प्लस करते हैं तो 128 प्लस 16 134 144 होता है, तो 16 प्लस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम 144 तक पहुंच गए, 4 और हमें चाहिए 148 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। अब जो छूट गए वहाँ 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। अब इसको आप कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हैं भाई 1 0 0 आंसर आ गया, बेस 2 कन्वर्जन हो गया। इतना इजी है, फट से, इतना लॉन्ग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं हुई। फाइन। सो ये सेकंड मेथड था, शॉर्टकट मेथड, जिसके हेल्प से हमने क्या किया कि बड़ी ही आसानी से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।